नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ में हूं ज्योत्सना बेदी। हम मौजूद हैं रिपब्लिक की विक्स कैश। नमस्कार, मैं आपके साथ निधि चतुर्वेदी। कैलाश विजयवर्गीय को लेकर बड़ी जानकारी। उनको रोड शो की दरअसल इजाजत नहीं मिल पाई। इस खबर के साथ करेंगे इस बुलेटिन की शुरुआत। रोड शो करना चाह रहे थे लेकिन प्रशासन ने यहाँ पर अनुमति नहीं दी है, लिहाजा रोड शो पर संशय बरकरार है, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन ने कहा कि इजाजत हम नहीं देते हैं रोड शो करने की। कैलाश विजयवर्गीय निधि को जुड़ गए फोन लाइन पर। कैलाश जी, स्वागत है आपका। क्या हुआ सर, इजाजत नहीं मिली प्रशासन की तरफ से? देखिए, कल से वो निगोशिएशन कर रहे थे कि इतनी गाड़ी होना चाहिए, इतनी गाड़ी नहीं होना चाहिए, मोटरसाइकिल होना चाहिए। फिर हम सब बात पर तैयार हो गए थे। अभी पुलिस की सब शर्त मानने के बाद भी वो परमिशन नहीं दे रहे हैं। मैं समझता हूँ ये नादाशाही है। डेमोक्रेसी में इस प्रकार प्रतिपक्ष को रोकना, उनके जो अधिकार है प्रजातांत्रिक, उसको रोकना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। ममता जी तो रोज जाकर रैलियां कर रही है और हम यदि रैली निकाले तो उसको परमिशन नहीं दें, ये तो प्रजातंत्र की हत्या है और इसलिए हम इसके सरकार के निर्णय की निंदा करते हैं। बिल्कुल कैलाश जी, रोड शो करने की प्रशासनिक अमले की तरफ से अनुमति न मिलना निश्चित तौर पर जो प्रजातांत्रिक मूल्य हैं उनकी अवहेलना है। अब आगे आप क्या कीजिएगा कैलाश जी? देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं मुकुल राय जी, वो अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं और हमारी तैयारी पूरी हो गई है। हमारे कार्यकर्ता वहाँ पहुंचना चालू हो गए, पर एकदम अचानक ही कह दिया कि अब तो रैली निकालेंगे नहीं। मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। अभी हम परिस्थिति को देख रहे हैं, उसके बाद हम निर्णय करेंगे। नहीं, आपको क्या लग रहा है, ममता बनर्जी डरी हुई है? हार का डर सता रहा है ममता बनर्जी को, इसलिए बीजेपी के नेताओं पर हमले और उनकी रैलियों को रोका जा रहा है? देखिए, बहुत डर गई हैं। रोज हमले हो रहे हैं। कल भी हमारे कार्यकर्ता के ऊपर गोली चल, तो एक कार्यकर्ता का हाथ काटा है नदिया के अंदर। तो ये इस प्रकार एक कार्यकर्ता के घर पे बम फेंका। कल की 3 घटनाएं बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये तो रोज हो रहा है। रोज इनके कार्यकर्ता गुंडागिर्दी कर रहे हैं, पुलिस के सामने कर रहे हैं। कल शुभेंदु दा भी हमारी पार्टी में अभी आए हैं। उनकी रैली खत्म होने के बाद बसों पे पथराव कर दिया, शुभेंदु दा की गाड़ी पे पथराव किया। तो ये एकदम पूरे शहर, पूरे प्रदेश में से अराजकता की स्थिति बनाती जा रही ममता जी। कैलाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिला प्रशासन कह रहा है कि आप रोड शो कर नहीं सकते हैं, जो प्रजातांत्रिक मूल्य उनकी निश्चित तौर पर अवहेलना। एक रिपोर्ट पर नजर। बिल्कुल, बंगाल में देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रैली से पहले एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। यहां बीजेपी नेता कृष्णेंदु मुखर्जी पर जानलेवा हमला हुआ। हालांकि इस हमले में कृष्णेंदु बाल बच गए, लेकिन सवाल एक बार फिर वही है, आखिर बंगाल में चुनाव से पहले खूनी खेल क्यों? रिपोर्ट आप देखिए। बंगाल की राजनीति में गोलीकांड। बीजेपी की रैली से पहले एक और बीजेपी नेता पर हमला। बंगाल में हिंसा वाली सियासत क्यों? बंगाल के सियासी रक्त चरित्र में हर रोज एक नया चैप्टर जुड़ता जा रहा है। राज्य में 2021 की शुरुआत में चुनाव होने हैं, लेकिन जैसे जैसे सियासी समर की तारीख नजदीक आ रही है, हिंसा और हमले तेज होते जा रहे हैं। और अब ताजा मामला बीजेपी के नेता कृष्णेंदु मुखर्जी पर हमले का है, जिनके घर के सामने अपराधियों ने उनकी गाड़ी को घेरकर अंधाधुंध गोलियां चलाई। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस हमले में बीजेपी नेता बाल बच गए। कृष्णेंदु बीजेपी राज्य कमेटी के सदस्य हैं और आसनसोल के बड़े प्रभावशाली नेता हैं। इसके पहले वो बीजेपी के पश्चिम बर्धमान के प्रभारी हुआ करते थे। बता दें कि पश्चिम बंगाल में आसनसोल की पहचान संवेदनशील क्षेत्र के रूप में रही है। यहाँ से बाबुल सुप्रियो बीजेपी सांसद है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब आसनसोल से कोई ऐसी खबर सामने आई हो। यहाँ पहले भी बीजेपी नेताओं पर जानलेवा हमले होते रहे हैं। दरअसल जब से पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा है, सभी पार्टियों ने चुनावी मूड अख्तियार कर लिया है। बीजेपी की हुंकार से दीदी बौखलाई हुई है। इसी का नतीजा है कि अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी कार्यकर्ता शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ था। तभी से पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता गुस्साए हुए हैं और अब बंगाल में बीजेपी की बड़ी रैली से पहले एक और हमले से बंगाल में सियासी संग्राम चरम पर पहुंच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।